अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जी, तो हमारा जो फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि बोन्स क्या होती हैं, बोन्स के फंक्शन क्या होते हैं और बोन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इन सबको समराइज़ करके बताने का मतलब ये है, मैं बस नाम मेंशन कर देती हूँ, बाकी आपको इंशाल्लाह मैं डिटेल वर्ड्स में बता देती हूँ, अपना बोल के बता देती हूँ आपको, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले कहते हैं बोन टिश्यूज अलॉन्ग विद अदर सीटी लाइक कैटिलेज, यानी कि बोन्स जो हमारी होती है ना, उसके साथ अदर स्ट्रक्चर भी अटैच होते हैं, जैसे कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, फैट्स भी होते हैं बोन्स में, बोन मैरो वगैरह, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। जो हमारा वो होते हैं ना बोन्स, उनमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। उसके बाद कहते हैं नर्व्स भी होती हैं, ठीक है। एंड कहते हैं एंड हेमाटोपोएटिक elements form the individual bones. Bones are the organ of the skeletal system. Bone tissue is the structural component of bones. यानी कि कहते हैं जो बोन के स्ट्रक्चर टिश्यूज होते हैं ना, वो बोन का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, उसके कंपोनेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि बोन्स की ना कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग बोन्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट बोन्स आ जाएंगी, फ्लैट बोन्स आ जाएंगी, इर्रेगुलर बोन्स आ जाएंगी, न्यूमेटिक बोन्स आ जाएंगी, सेसेमॉइड बोन्स आ जाएंगी, एक्सेसरी बोन्स आ जाएंगी और हेटरोट्रॉपिक बोन्स आ जाएंगी। यानी 8 टाइप ऑफ बोन्स हैं और इनकी सबके बस इतना डिफरेंस है कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के। कुछ की जो बोन्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जैसे हमारी लेग की बोन बहुत लंबी होती है, कुछ की बोन बहुत शॉर्ट होती है जैसे फिंगर की, ठीक है, और रिब्स वगैरह की। उसके अलावा कुछ फ्लैट बोन होती हैं जो कि बहुत ही फ्लैट टाइप होती हैं, कुछ इर्रेगुलर फॉर्म में होती हैं और कुछ न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये सिंपल टाइप्स पढ़ी ना, तो हम कहते हैं क्लासिफिकेशन है बेसिस पे, यानी उसकी शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन है बोन की, इंटरनल टिश्यू की बेस पे है और बोन मार्किंग की बेस पे है। 3 टाइप्स हैं इसकी। कहते हैं बोन्स आर आइडेंटिफाई बाय शेप। लॉन्ग शेप की बेस पे देखें तो हमारे पास है लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं, शॉर्ट बोन और फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। ये 4 हमारे पास शेप की बेस पे बोन्स आ जाती हैं। उसके बाद इंटरनल टिश्यू, अगर इंटरनल टिश्यू की बात करें, कंपैक्ट स्ट्रॉन्ग एबल टू बियर वेट, यानी इसमें आ जाएंगी हमारे पास कंपैक्ट आ जाएंगी और स्पॉन्जी, यानी दानेदार होंगी इसमें। फिर थर्ड है हमारे पास बोन मेकिंग, जैसे हमारे पास एग्जांपल है बोन्स की। ये जो हमारी होती है चेस्ट रीजन की बोन होती है ना, जिसके साथ हमारे शोल्डर अटैच होते हैं, ये देखें, सॉरी, ये देखें, ये बोन जो होती है हमारी, इसको हम फ्लैट बोन कहते हैं, यानी सीधी ही होती है, कोई खम नहीं इसमें। इस बोन को हम कहते हैं फ्लैट बोन कहते हैं। बाजू की हड्डी की अगर देख लें आप, ये और ये टांग की हड्डी, ये सबसे लॉन्ग बोन होती है, लंबी बोन होती है, ठीक है, तो इसको हम लॉन्ग बोन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर शॉर्ट बोन देखें तो ये जो हमारी हाथ और बाजू की कलाई में हड्डी होती है, इसको शॉर्ट बोन कहते हैं। इर्रेगुलर बोन कहते हैं हम, ये देखें, अगर आप फील करें ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, ऊपर से नीचे तक, ऊपर उसकी छोटी छोटी रिब्स होती हैं, ठीक है, और नीचे तक आते हुए वो बड़ी हो जाती है, यानी इसकी कोई फॉर्म नहीं, एक जैसी नहीं है, ऊपर से बड़ी है, नीचे, सॉरी, ऊपर से छोटी है, नीचे से बड़ी होती जा रही है। उसके बाद कहते हैं सिस्मॉइड, उसके बाद है सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड यानी कि जो हमारे घुटने होते हैं, उसकी हड्डी को हम सिस्मॉइड बोन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन क्या होती है, ये सारा डिस्कस किया जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास बोन के फंक्शंस। बोन के फंक्शन क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है कि हम खड़े हो सकें। अगर आपने कभी देखा हो कि ऐसे एनिमल्स या कुछ भी जिनमें हड्डियां नहीं होती, तो वो बिल्कुल लटके मटके से होते हैं, लचक होती है उनमें बहुत ज़्यादा, तो ये हमारी बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट देती है। प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन,
यानी हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, उनको महफूज करते हैं। देखिए अगर हम जी अपने लंग्स की बात करें तो लंग्स भी बिल्कुल नरम से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हैं उसके बाद अपने दिल की बात करें वो भी सॉफ्ट। और अगर इनकी प्रोटेक्शन की बात करें तो इनके ना हड्डियों का एक केज सा होता है, पिंजरा सा होता है इनमें, जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को। उसके बाद कहते हैं मूवमेंट ड्यू टू अटैच स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जब इसके साथ अटैच होते हैं तो इनकी मूवमेंट होती है। जैसे हम अपने बाजू को अगर पकड़े हैं, ऐसे ऐसे करें, आगे पीछे मूवमेंट करें, तो वो मसल्स की वजह से हो रही है। फिर कहते हैं स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट ब्लड। ठीक है, कहते हैं हमारी बॉडी में ना मिनरल्स भी स्टोर हो जाते हैं और फैट भी, ऑयल्स भी हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड की फॉर्मेशन के लिए भी ये हेल्प आउट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बोन के बारे में पढ़ा, बोन होती क्या है बेसिकली। उसके बाद उसकी टाइप्स पढ़ी, सिंपल टाइप 7 पढ़ी। उसके बाद उसकी ऑन द बेसिस ऑफ शेप पढ़ी। ठीक है, तो वो सारी इसकी क्लासिफिकेशन थी। देन हमने लास्ट पे इसके फंक्शन पढ़े। तो आज का हमारे पास ये सारा लेक्चर था।